हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको अपने 13 वीक में जो मेरा एंटी स्कैन एंड डबल मार्कर टेस्ट हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। ये जो है मेरी ये एंटी स्कैन की रिपोर्ट है और ये मेरी जो है डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट है। तो चलिए पहले मैं आपको एंटी स्कैन रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ। तो एंटी स्कैन क्या होता है? एंटी स्कैन ना एक न्यूकल ट्रांसलेंसी टेस्ट होता है एंड ये टेस्ट जो होता है ये 12 एंड 13 वीक में होता है। मतलब जब आपके सेकंड मंथ कंप्लीट हो जाता है और आपको थर्ड मंथ लग जाता है, तो थर्ड मंथ जब एंड होने वाला होता है ना और 4 मंथ जब स्टार्ट होने वाला होता है तब ये टेस्ट मतलब कराया जाता है। कई डॉक्टर इसको 12 वीक में करवाते हैं, कहीं 13 और कहीं 14। उसके बाद जो है ये टेस्ट नहीं होता है, 14 वीक तक ही आप ये टेस्ट को करा सकते हैं। तो मेरा जो ये टेस्ट हुआ था वो हुआ था 13 वीक में। तो 13 वीक में मेरा टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट के थ्रू डॉक्टर मतलब कंफर्म करते हैं कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है या नहीं। एंटी स्कैन कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट ही है। और इसके साथ जो डॉक्टर है ना वो एक और टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं डबल मार्कर टेस्ट। तो ये दोनों ही टेस्ट जो होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को कराना बहुत ज़रूरी होता है और आजकल तो हर डॉक्टर ये टेस्ट को कराते हैं। पहले ये टेस्ट नहीं होते थे, बट अब आप कोई भी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं तो ये टेस्ट जो है डॉक्टर ज़रूर रिकमेंड करते हैं। तो चलिए इस टेस्ट में क्या क्या दे रखे हैं सबको मैं आपको बताती हूँ। सिंगल लाइव फेटस सीन इंटरयूटेराइन मोबाइल प्रेजेंटेशन। तो सिंगल लाइफ फेटस है, मतलब एक सिंगल बेबी है इंट्रायूटेराइन बच्चेदानी में और सिंगल बच्चा है और जो प्रेजेंटेशन है उसकी नॉर्मल है, हिलती जुलती है। एंड फेटल मूवमेंट एंड कार्डिक एक्टिविटी आर नॉर्मल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जब ये मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट जो था ये चल रहा था उस समय में जो फेटल की मूवमेंट थी और कार्डिक एक्टिविटी जी नॉर्मल थी और बेबी की जो हार्ट बीट थी वो 141 बीट पर मिनट थी। तो ये जो मेरी 141 है ये बच्चे की हार्ट बीट है। एंड न्यूकल फोल्ड थिकनेस नॉर्मल। ये जो होती है ना बच्चे की जो गर्दन होती है ना उसके पीछे जो पानी होता है उस चीज़ को डिफाइन करता है। वो इन सब की वैल्यू दे रखी है। जो नेसल बोन है वो जो बच्चे की नाक की हड्डी होती है वो दिख गई है और उसकी लेंथ जो है वो इतनी है। बीपीडी जो होती है, बीपीडी हमारा होता है बाईपैरेटियल डायमीटर और उसकी लेंथ इतनी है। और जो ये एफएल होता है वो होता है फेमोरल लेंथ होती है, मतलब जो जांग की हड्डी होती है बच्चे की, जांग की हड्डी से घुटने की हड्डी तक उसकी ये लेंथ होती है। उसके बाद है सीआरएल। सीआरएल बच्चे की जो फेटस की लेंथ होती है उसको डिफाइन करता है। और जो एसी है उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस। उसकी जो लेंथ है वो 6.81 करके है। तो ठीक है, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज पॉस्चर अप टू इंटरनल ओएस। मतलब प्लेसेंटा जो था मेरा वो पॉस्चर है और ये मेरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी तक पॉस्चर ही रहा है। शो ग्रेड 0 मैच्योरिटी। जो मेरी जो प्लेसेंटा थी इसकी मेच्योरिटी जो थी वो मेरी 0 थी। और अर्ली प्रेगनेंसी में जो ये मेच्योरिटी होती है ना 0 ही रहनी चाहिए, ये अच्छी होती है। इतनी जल्दी मतलब उसका ग्रेड बढ़ना नहीं चाहिए। तो मेरी उस समय जो थी 0 थी। और जो ये 20 वीक तक जो ये मेच्योरिटी है वो 0 ग्रेड की ही रहती है। किसी किसी की मतलब 1 ग्रेड भी हो जाती है, बट मोस्टली ना 20 वीक तक जो है ये ग्रेड की मेच्योरिटी 0 रहती है। और 20 वीक जब फिनिश हो जाता है उसके बाद कभी कभी मेच्योरिटी किसी किसी की 1 भी हो जाती है और कभी कभी 2 भी हो सकती है। और जब लास्ट टाइम हो जाता है डिलीवरी के टाइम तक ये जो ग्रेड की मेच्योरिटी है ना प्लेसेंटा की वो 3 या 4 तक पहुंच जाती है। उसके बाद अगर अब किसी लेडीज़ का लो लाइंग प्लेसेंटा है तो ये मेच्योरिटी अलग भी हो सकती है, बट मेरा जो प्लेसेंटा था वो पॉस्चर था तो और उसमें ग्रेड की मेच्योरिटी 0 थी। और ये लास्ट लाइन में लिखा है सर्विकल लेंथ इज नॉर्मल, umbilical cord is normal and 3 vessels. That means a normal umbilical cord has 2 arteries and 1 vein, that is known as a 3 vessel cord. मतलब हम इस कोड के जरिए जो बच्चे तक है ना, मतलब माँ जो खाती है उसके थ्रू, इस कोड के थ्रू जो है बच्चे तक भी वो खाना पोषक जो होते हैं वो सब पहुँचते हैं। तो ये सब जो मेरी थी वो नॉर्मल थी।
तो गाइस अब मैं आपके साथ अपने डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ, और ये दोनों ही टेस्ट जो होते हैं, एंटी स्कैन एंड डबल मार्कर टेस्ट, बोथ आर कंपलसरी। तो आपको ये जरूर कराने चाहिए। वैसे तो आपकी डॉक्टर जो है रिकमेंड करेगी आपको, बट अगर नहीं भी करती है तो आपको ये टेस्ट करवाने करवाने हैं। इसके थ्रू आपको अपने बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटीज है या नहीं, कोई मतलब डाउन सिंड्रोम है या नहीं, ये सब आपको पता चल सकता है। तो चलिए इस रिपोर्ट में अब देखते हैं क्या क्या है। और गाइस ये जो डबल मार्कर टेस्ट है ना, ये एंटी स्कैन के साथ ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता है, ये एक ही दिन होता है। मतलब आपका पहले एंटी स्कैन होगा, आफ्टर दैट आपका डबल मार्कर टेस्ट होगा। ये टेस्ट मतलब इसलिए किया जाता है ताकि जो बीटा एसीजी और पापा हार्मोन्स है ना, जो ये पापा हार्मोन्स और बीटा एसीजी है, इसका पता लग सके। और ये बहुत ही जरूरी होता है। वैसे तो आजकल हर डॉक्टर ये टेस्ट को करा रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज है या नहीं और कोई डाउन सिंड्रोम है या नहीं, ये सब पता चलता है, जो कि ये पता चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई डाउन सिंड्रोम बच्चे में है तो उसका टाइम से हम मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इस रिपोर्ट में अगर जो रिस्क होता है ना, हाई फैक्टर रिस्क होता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है। मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो डाउन होना चाहिए। अगर हाई होता है तो वो बच्चे में डाउन सिंड्रोम की मतलब बताता है कि डाउन सिंड्रोम है बच्चे में। और अगर लो रिस्क फैक्टर है तो बेबी जो है आपका हेल्थी होता है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती है, बच्चा आपका हेल्थी होता है अगर आपका लो रिस्क है तो यहाँ पे जो मेरा है ना वो लो रिस्क ही है। और उसमें मतलब स्क्रीन जो ये नेगेटिव है, यहाँ पे स्क्रीन जो है नेगेटिव ही आनी चाहिए, तो भी हमारी जो रिपोर्ट होती है ना वो एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। तो जब अच्छा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब हमारा इस ये जो टेस्ट होता है ना, इस टेस्ट को करने से पहले जो है, जो टेस्ट आपका करता है वो आपकी मतलब बर्थ डेट, या आपकी जो मतलब बर्थडे किस दिन है, आपका एक्चुअल डेट क्या है वो पूछे जाती है। और आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल कब आया था वो पूछा जाता है, और आपको जो वेट है वो भी पूछा जाता है। तो इस मतलब इसमें जो क्राउन रंप लेंथ होती है, जो मेरी जो क्राउन रंप लेंथ है वो है 74.1। ये जो क्राउन रंप लेंथ है मेरी वो 74.1 है, एंड न्यूकल ट्रांसलेंसी है वो है 1.3 mm। जो न्यूकल ट्रांसलेंसी क्या होता है, जो बच्चे की जो नेक होती है ना उसके पीछे का जो पानी होता है उसकी जांच जो हम करते हैं उसको जो न्यूकल ट्रांसलेंसी कहते हैं। जो इसमें जो ट्राइजोमी होते हैं, ये जो ट्राइजोमी है, जो ट्राइजोमी होते हैं 13 ट्राइजोमी, जो 13 है ना, ये जो ट्राइजोमी 13 और 18 आपका बताया गया है। सबसे पहले चलो ये बताते हैं। ट्राइजोमी जो 21 जो है, डाउन सिंड्रोम रिस्क असेसमेंट जो उसकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। और ट्राइजोमी 13 और 18 स्क्रीनिंग, इसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मतलब ट्राइजोमी 13 में क्या होता है, आपके बच्चे के होंठ कहीं से कटे होंगे और होंठ में कोई जो है डिफेक्ट होगा। एंड ट्राइजोमी 18 जो होता है उसमें जो है बच्चे क्या है, विकलांग हो सकते हैं। इसलिए तो मेरे केस में जो ये रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, मतलब जो मेरी रिपोर्ट है वो अच्छी है, और इसमें कोई भी किसी भी तरह की बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। तो गाइज ये थी मेरी एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट। आई होप कि आपको मेरी इन दोनों रिपोर्ट के थ्रू कुछ हेल्प मिले। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे लेवल सेकंड स्कैन कराने के लिए बोला था, और वो स्कैन जो मेरा होना था आफ्टर 6 वीक्स, मतलब आफ्टर 6 वीक के बाद वो मेरा स्कैन होना था। तो उसकी रिपोर्ट जो है मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। प्लीज़ तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली रिपोर्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।